हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स 4। ये मॉड्यूल 2 का यानी यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है। लाप्लास इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। लाप्लास इक्वेशन पर खाली हम लोग एक मैं न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे लिखा हुआ वही डिस्कस करना है आपको। मैं हिंट भी लिख दिया हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको क्या क्या करना है। आप इसको होम असाइनमेंट में सॉल्व कर लेना। इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। इस इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे कोई न्यूमेरिकल मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जनरली आता नहीं है। हाँ, 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में रेडियो इक्वेशन क्या होता है या टेलीग्राफ इक्वेशन क्या होता है, तो वो आपको जानना चाहिए क्योंकि वो आता है। ये लास्ट हमारा पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए लाप्लास इक्वेशन में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, solve the Laplace equation del 2u upon del x2 plus del 2u upon del y2 equals to 0 in a rectangle in xy plane with u x0 equals to 0। यहाँ पे 0 होने का मतलब y की वैल्यू 0 है और u xb equals to 0, y0 yb मींस क्या दे रहा है आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ। equals to 0 u0 y, यहाँ पे 0 आने का मतलब x की वैल्यू है एंड u a y equals to some function of y। जहां पर ये आएगा कोई y का फंक्शन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू 0 है। यहाँ पर y की वैल्यू 0, y की वैल्यू b है। y की वैल्यू एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये कैसा रेक्टेंगल बनेगा, आप देख लीजिए। अब x की वैल्यू 0 यानी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। x इक्वल्स टू a समथिंग मान लेते हैं हम यहाँ पर है, x इक्वल्स टू a। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहे तो a 0 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली y की वैल्यू 0 से y की वैल्यू b, y की वैल्यू 0 यानी ओरिजिन, b सपोज दैट हम यहाँ मान लेते हैं, कहीं यहाँ मान लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो 0, b हो जाएगा। अब इसको क्या करना, हमें ऐसे मिला देना है। ये जो शेडेड पार्ट है ये आपका रेक्टेंगल हुआ o a b c। इसका कोऑर्डिनेट ऑब्वियस पता है a और b, तो ये हो जाएगा a और b। ये आपका रेक्टेंगल हुआ। इसमें हीट ट्रांसफर कर रही है अंडर स्टडी स्टेट। आपको पता है कि 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो है लाप्लास इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको डायरेक्टली यही लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करना है। अब ये मैं आपको होम असाइनमेंट में क्यों दे रहा हूं, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं क्योंकि जब हम लोग 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, तो आपको मालूम है कि अंडर स्टडी स्टेट मैंने डेल यू बाई डेल टी की वैल्यू को 0 लिया था, तो आपका लाप्लास इक्वेशन बन गया था। और बिल्कुल लाप्लास इक्वेशन को ही हम लोग वहां पर सॉल्व किए हैं एक्चुअल में। कंडीशन बस थोड़ी सी चेंज है, तो आपको सेम उसी क्वेश्चन को फॉलो करना है और जहां जहां कंडीशन आपको अलग अलग यूज है वो आपको यूज कर लेना है। ये रेक्टेंगल बन रहा है आपका, एक a हो गया और ये आप समझ सकते हैं यानी इसकी लेंथ a हो गई, इसकी विड्थ जो है b हो गई। इस रेक्टेंगल के अबाउट आपको कैलकुलेट करना है। हालांकि इस फिगर का कोई यूज होता नहीं, आपको खाली बाउंड्री कंडीशन यूज करनी होती है। सिंपल आप इसमें मानेंगे सोल्यूशन की u इज इक्वल टू, ये दिखाई दे रहा है कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो कैपिटल X ले लेंगे विच इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली, एंड सिमिलरली कैपिटल Y ले लेंगे विच इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली। अब आपको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करना है। इसको 2 बार जरूरत है x के रेस्पेक्ट में, 2 बार y के रेस्पेक्ट में जरूरत है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू निकाल के वापस यहाँ रख देंगे, तो आपका लाप्लास इक्वेशन के लिए सोल्यूशन हो जाएगा। बट उसमें कांस्टेंट आएंगे C1 C2 C3 एंड C4। उन कांस्टेंट की वैल्यू एलिमिनेट करने के लिए 4 कंडीशन आपके पास दी गई है। एक बार मैं फिर से प्रोसेस रिवाइज कर देता हूँ। 4 कंडीशन यूज कैसे करते हैं। पहली वैल्यू यूज करते हैं जब हम लोग फर्स्ट वैल्यू यूज करके हमेशा हम C1 की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा कंडीशन यूज करके हमेशा हम p की वैल्यू निकालते हैं। तीसरा कंडीशन यूज करके हम C1 C2 के कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, एक साथ कंबाइन करके उसको फंक्शन जहां साइन या जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में दिया गया था आप यूज करते तो वहां पे फंक्शन ऑफ y लिख देंगे। यानी ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर जो आएगा इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ y आएगा। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस क्वेश्चन को आप फॉलो करेंगे और आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं आता है इनके तो आप प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लाप्लास इक्वेशन। 2 डायमेंशन ही लाप्लास इक्वेशन सिलेबस में एज पर एकेटिव दिया गया था, इसीलिए हम लोगों ने 2 डायमेंशन में डिस्कस किया। 3 डायमेंशन का भी लाप्लास इक्वेशन होता है, वो क्या हो जाएगा, del 2u upon del z2 हो जाएगा। थर्ड वेरिएबल भी आ जाएगा, बिल्कुल सिमिलर सॉल्व होता है, तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, 2 डायमेंशन तक है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये प्लीज आप लाप्लास इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर लेना। और उसके बाद हम आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन पे। दिस इज लास्ट टॉपिक। इस पे कोई न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट अ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन के इक्वेशन क्या होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ये हो गया कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं उसके थ्रू सारे हमारे जो इंफॉर्मेशन है सिग्नल के फॉर्म में पास करते हैं। जैसे हम लोग ब्रॉडबैंड या इंटरनेट यूज करते हैं, अब तो वाईफाई आ गया है, लेकिन
जब पहले क्या होता था कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमें वायर के थ्रू प्रोवाइड करानी पड़ती थी, अब तो माइक्रोवेव के थ्रू हमारे रेडियो मोबाइल में या हमारे लैपटॉप में सीधे रिसीव हो जाता है, या जो हमारे अगर आप इंटरनेट यूज करते तो आप एंटीना लगवा देते हैं या रिसीवर लगवा देते तो वहां से रिसीव कर लेता है डायरेक्ट। बट पहले क्या होता था कि इंटरनेट भी यूज करने के लिए जैसे टेलीफोन की लाइन चलती थी वैसे आपकी केबल की लाइन चलती है, और अभी भी चलती है। मेन आपके पोर्ट से लेकर के जहां स्टेशन होता है वहां से फिर रेडियो सिग्नल के रूप में हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन का इक्वेशन वही है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे तो इक्वेशन जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो आपका सिग्नल्स के रूप में पास करती है। सिग्नल्स के रूप में यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनती है, तो ऑब्वियस वहां पे आपका पोटेंशियल आएगा, वहां पे आपका कैपेसिटेंस आएगा, वहां पे आपका इंडक्टेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दो तरीके के बेसिकली इक्वेशन होते हैं, एक टेलीग्राफ इक्वेशन बोलते हैं इसको। टेलीग्राफ इक्वेशन मतलब आप समझ लो कि टेलीफोन से जो सिग्नल पास करते थे उनके लिए del टू v by del x2 equals to rc del v by del t। अब r क्या है, रेजिस्टेंसेस यूज होगा, c कैपेसिटेंस, del v by del t, t आपका टाइम के अलॉन्ग हो जाएगा, x आपका डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल है, I क्या है, करंट है, तो del 2 i by del x2 equals to rc del i by del t। v is the potential, I is the current, c is the capacitance, r is the resistance हो गया। ये पोटेंशियल के लिए हो गया और ये आपका करंट के लिए हो गया। इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन हम पोटेंशियल और करंट के लिए क्या बोलते हैं, टेलीग्राफ इक्वेशन। सिमिलरली इसी तरह हम रेडियो इक्वेशन की बात करते हैं। रेडियो मतलब सिग्नल्स जो हमें माइक्रोवेव के रूप में मिलते हैं, यहाँ पे एंटीना से हमारे मोबाइल तक रिसीव होते हैं, या हमारा जो राउटर लगा हुआ है वाईफाई का वहां तक रिसीव होते हैं, उसमें रेडियो इक्वेशन यूज होता है। वहां पर भी हम वोल्टेज और करंट की बात करेंगे, यहाँ दोनों केस में उसी तरीके से बात करेंगे। सारा कुछ लगभग सिमिलर होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए फर्स्ट ऑर्डर था, यहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर हो जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा दोनों साइड। del 2 v upon del x2 equals to lc del 2 v upon del t square, del 2 i upon del x2 equals to lc del 2 i by del t square हो जाता है। L is the inductance, ये बेसिक फिजिक्स है, सब आप पहले से पढ़े होंगे, जितने भी सिंबल्स यहाँ पे यूज हुए हैं, तो जस्ट इसको याद रखिएगा। इस पर बेस्ड मैं आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जनरली इसका डेरिवेशन नहीं आता है, इस पे सिर्फ क्लासिफिकेशन आता है। जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द टेलीग्राफ इक्वेशन, व्हाट इज द रेडियो इक्वेशन, इसलिए हमने खाली इक्वेशन आपको डिक्टेट कर दिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूं जो कि प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है। क्लासिफाई द इक्वेशन। क्लासिफाई द इक्वेशन मतलब इस यूनिट का पहला टॉपिक इधर ये इक्वेशन आपका पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या इलेक्ट्रिकल है, कंडीशन आपको मालूम है, उसको यूज करके इस इक्वेशन को आप बताइएगा कि ये क्या है। सिमिलरली सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड आप यूज करेंगे, जैसा बाकियों में हम करते आ रहे हैं। ये आपका 3ux plus 2ui मतलब 3 del u by del x plus 2 del u by del y equals to 0 दिया गया। इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप कोशिश करिएगा आराम से। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। u इक्वल्स टू कैपिटल X कैपिटल Y मानेंगे, जो जरूरत है x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, सॉल्व इसको इक्वल्स टू -p ले लेंगे, -p² और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर यूनिट सेकेंड, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, जिसमें आपने क्या क्या देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद आपने देखा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड यूज करके कैसे हम डिफरेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। अब स्टूडेंट में एज पर AKTU जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली बनते हैं वो किस किस टॉपिक से बनते हैं, एक बार मैं वो बताना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट रहता है, पूरी यूनिट में आपने देखा होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड ही है, लेकिन एक क्वेश्चन आपका सिंपल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल रहता है, दूसरा उसका एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन में या तो हीट इक्वेशन या तो वेव इक्वेशन आपको जनरली पूछी जाती है। तो ये 10 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 10 मार्क्स वाले, और 2 मार्क्स में आपका जो आता है क्लासिफिकेशन आता है कि इधर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इलेक्ट्रिकल, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक, या कभी कभी आपका टेलीग्राफ इक्वेशन या रेडियो इक्वेशन मींस इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के बारे में भी पूछ लेता है। तो प्लीज इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये हमारा आपका यूनिट खत्म होता है। नेक्स्ट में मैं बात करूंगा 5th यूनिट के बारे में, जिसमें आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और डिफरेंट टाइप के टेस्ट पढ़ेंगे, लाइक chi² टेस्ट, लाइक आप आगे पढ़ेंगे T टेस्ट, Z टेस्ट, कि अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, उस डेटा से टेस्टिंग करके कैसे बताएंगे कि इसका इस डेटा ये डेटा जो है क्या शो कर रहा है। तो प्योर स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। तो अभी इसके बाद हम लोग 5th यूनिट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।